हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और यस, हिंदुस्तानी कल्चर के बिना दुनिया का पता भी नहीं हिल सकता। देखिए ना, अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली अवतार का नाम भी संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसी तरह आज हम कुछ ऐसे कार्टून शोज की बात करेंगे जहाँ आपको लगातार इंडिया का जिक्र दिख जाएगा, जैसे कि नारुतो। जो उसे देखता है वो समझ जाएगा और जो नहीं देखता है उसे फैक्ट भाई समझाएगा। 7 चक्र वाला कॉन्सेप्ट ना सिर्फ इंडियन है, असल में इसकी शुरुआत आपको संस्कृत में भी मिल जाएगी। और ड्रैगन बॉल ज़ेड में तो आपको साक्षात यमराज ही नजर आ जाएंगे। और कार्टून में भी इस कैरेक्टर को किंग यमा कहकर ही पुकारा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें और एक जाने माने कैरेक्टर भी आपको दिखने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पोकेमॉन। 25 सीजन्स, 1238 एपिसोड्स और करोड़ों फैंस। जब पोकेमॉन का नाम आता है तो सिर्फ यादें सामने आती हैं। इन्हीं यादों के बीच ये देखो, करेक्ट, ये पोकेमॉन बिल्कुल ऐसे लगते हैं और इन्हें देखकर तो सीधे गांधी जी दिमाग में आते हैं। मगर क्या आपको पता है कि जब चाइना वाले गांधी जी को मिलने हिंदुस्तान पहुंचे थे, तब उन्होंने इन बंदरों का सेट बापू को गिफ्ट किया था। पर ताज्जुब की बात तो ये है कि गांधी जी से फेमस हुए ये बंदर असल में जापानी लोगों का कल्चर है, जो 17वीं सेंचुरी से चलता आ रहा है। मगर इंडिया और पोकेमॉन का सफर बस इन बंदरों पर खत्म नहीं होता। पोकेमॉन सीरीज के पोकेडेक्स एंट्रीज में इंडिया को 2 बार दिखाया गया है और ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट लाकर पोकेमॉन आज भी हर एक जुबान पर छाया हुआ है, जिसके चलते उन्होंने एक स्पिन ऑफ सीरीज को भी निकाला जिसमें ऐश को छोड़ के बाकी सबकी जिंदगी दिखाई गई है। नंबर 2, जॉनी ब्रेवो। लेकिन मुझे प्यार लड़कियों का चाहिए, मोटी औरतें और भेड़ बकरियों का नहीं। थैंक यू वेरी मच। इतने बदतमीज शो के सपोर्ट में लड़के नहीं बल्कि कार्टून नेटवर्क की लड़कियां सपोर्ट में थी। जी हाँ, जब ये शो पिच करते वक्त रिजेक्ट होने वाला था, तब कार्टून नेटवर्क की वो प्रमुख महिलाएं ही थी जिन्होंने इस शो को मंजूरी दी। पर 65 एपिसोड के बाद इस शो को 2004 में खत्म होना ही पड़ा। लेकिन लगभग 7 साल के बाद अपने इंडियन ऑडियंस के लिए जॉनी लेकर आया एक तोहफा। बोले तो जॉनी भाई की एंट्री सीधा बॉलीवुड में। लेकिन इससे पहले भी 2009 में एक एपिसोड आया था जिसमें भी जॉनी बॉलीवुड में जाता है। इसीलिए तो ये शो इतना पॉपुलर था कि इस पर वीडियो गेम और कॉमिक्स बन चुके थे। अब भले ये कैरेक्टर एल्विस प्रेस्ले से इंस्पायर्ड हुआ हो, लेकिन आज भी इंडियन लोग ये वाला स्टेप देखकर सीधे अमिताभ जी को ही याद करते हैं। नंबर 3, नारुतो। अब हम बात करने वाले हैं एक इंडियन शो नारुतो की। ना उतावले होने के पहले ये सुन लो, नारुतो का पूरा फाउंडेशन ही इंडियन कल्चर से उठाया गया है। देखिए ना, कैसे 7 चक्र वाले संस्कृत के कॉन्सेप्ट को नारुतो ने अपने निंजाज में उतारा है, जिसे हमने भी शक्तिमान में यूज किया था। लेकिन इस सीरीज में दिखाई गई 1000 आर्म टेक्निक भी इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड लगती हैं। और तो और इस शो में आपको बुद्ध धर्म की भी छवि देखने को मिल जाएगी, क्योंकि नारुतो में नजर आने वाले कैरेक्टर टेंजो की टेक्निक बिल्कुल अवलोकितेश्वर जैसी ही है। इसके साथ साथ आपको इस कार्टून में बौद्ध धर्म की फिलॉसफी भी देखने को मिल जाएगी। जैसे नारुतो में दिखाए गए पेन ऑफ 6 पाथ्स पूरी तरह बुद्धिज्म के 6 ड्रीम ऑफ रीइंकार्नेशन से मिलते जुलते हैं। अब इतना कुछ इंडियन होगा तो वो इंडियन ऑडियंस को पसंद आएगा ही। लेकिन बस इंडिया ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का फेमस शो होने के कारण इस पर एक लाइव एक्शन ड्रामा भी बन चुका है। नंबर 4, बेब्लेड। अक्सर देखा है कि पहले कार्टून आता है और बाद में खिलौने, लेकिन यहाँ केस उल्टा है। 1999 में बेब्लेड के खिलौने आए और 2001 में कार्टून, जो लोगों में इतना फेमस हुआ कि बेब्लेड के फाइनल शोडाउन एपिसोड को IMDb ने 8.5 स्टार्स दिए थे। पर इंडिया में इसकी फैन फॉलोइंग अलग ही लेवल पर चलती है। शायद इसी के चलते बेब्लेड ने अपनी सीरीज में चंडोरा नाम की इंडियन टीम को भी शामिल किया है, जिनके बेब्लेड में आपको सांप का आकार भी दिख जाएगा। इतना ही नहीं, उनकी दूसरी सीरीज में भी एक इंडियन कैरेक्टर धौलागिरी को दिखाया गया है। पर भाई लोग, बेब्लेड की सीरीज जितनी फेमस थी उतने ही उसके खिलौने भी लोगों में चर्चित रहे हैं। इसीलिए तो सिर्फ 2005 तक दुनिया भर में 100 मिलियन से भी ज्यादा बेब्लेड्स बिक गए हैं। नंबर 5, द सिम्पसन। द सिम्पसन एक ऐसा अमेरिकन शो जिसका जिक्र अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तक अपनी स्पीच में किया था। To make American families a lot more like the Waltons and a lot less like the Simpsons. इस सबसे ज्यादा समय से चलने वाली सीरीज का एक कैरेक्टर ही इंडियन है। इतना ही नहीं, इस शो में भारत को कई हिस्सों में दिखाया गया है। बल्कि एक एपिसोड ऐसा भी था जिसमें उमर इंडिया जॉब की तलाश में जाता है और उसे इंडिया इतना बुरा लगता है कि I took a job on the other side of the world. Oh, I hate this subcontinent. इसके साथ फैक्ट भाई को एक और कार्टून याद आता है जिसमें इंडिया को अपने ही हिसाब से दिखाया गया था। This dreamy land of wonder. I can already smell the enlightenment and tranquility. 1997 से चल रहा शो 3 टाइम्स एमी विनर फैमिली गाय, और ये पहली बार नहीं था। हिंदुस्तान का जिक्र उन्होंने कई बार किया है। India,
the most spiritual country in the world. मगर इंडियंस को ऐसे दिखाने के बाद भी किसी ने इन पर आवाज नहीं उठाई। उल्टा इंडिया वाले एपिसोड में तो खुद अनिल कपूर ने अपने कैरेक्टर की आवाज दी थी। Sachin Tendulkar or D. Jiminy Cricket. अब इससे झकास कहें या ना कहें ये आपके ऊपर है, पर ये शो इतना ऑफेंसिव था कि इस पर कई सारी कार्रवाई की गई है। नंबर 6, ड्रैगन बॉल Z। कामेहामेहा से अपने दुश्मन को ढेर करने वाला गोकू आज तक सिर्फ 2 ही लोगों की जान ले चुका है, मगर मानना पड़ेगा कि इस कार्टून का अंदाज काफी निराला है और इसी वजह से हर बच्चा और बड़ा इसका फैन है। लेकिन भाई लोग 1986 से चलती आ रही इस सीरीज में फैक्ट भाई ने हिंदुस्तानी टच ढूंढ निकाला है। इन माशे को देखिए, सर पे सफेद पगड़ी, माथे पे बिंदी और केसरी रंग का पहनावा, है ना देसी टच। इन्हीं की तरह इस शो में आपको यमराज भी दिखाई देंगे। भले इनका पहराव थोड़ा निराला है, लेकिन इनका नाम सेम टू सेम है। लेकिन आखिर में है कैरेक्टर सन गोकू, जो कि चाइनीज मैथोलॉजिकल कैरेक्टर सुन वुकोंग के ऊपर बेस्ड है। लेकिन अगर आप सुन वुकोंग को ध्यान से देखो तो वो काफी हद तक आपको हनुमान जी जैसा नजर आएंगे। नंबर 7, निंजा हटोरी। न सिर्फ इस कार्टून में हिंदुस्तान का उल्लेख हुआ है, बल्कि इसे खुद इंडिया ने ही बनाया है। हाँ, भले ही इस शो की शुरुआत 1981 में जापान के द्वारा की गई हो, पर 2013 में इसे रिलायंस ने खरीद कर फिर से शुरू करवाया। और ये शायद इसलिए किया होगा क्योंकि इस शो में भारत के बारे में काफी तारीफ की गई थी। और ये है इंडिया, भारत सबसे महान देश। इतना ही नहीं, एक एपिसोड में तो पूरा निंजा ही इंडियन दिखाया गया था। मैं हूँ इंडिया की शान, फ्यूचर साइंस टेक्नोलॉजी वाला एक निंजा, और मेरा नाम है मिताऊ। और रिलायंस के आने के बाद तो इंडिया का सिलसिला बढ़ता ही चला गया। पर भाई लोग, क्या आप जानते हो निंजा हटोरी का असली नाम हटोरी क्यों है? जो उसके पूर्वज हटोरी हेंजो से पड़ा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हटोरी हेंजो नाम के एक योद्धा हुआ करते थे, तो क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन हो सकता है? खैर जो भी हो, मैंगा से जन्म हुआ ये शो वही मैंगा का पार्ट है जिसमें डोरेमोन जैसा कार्टून भी शामिल है। मगर निंजा हटोरी का सिलसिला सिर्फ कार्टून तक नहीं रुका, इस पर लाइव एक्शन मूवी तक बन चुकी है। नंबर 8, ओगी एंड द कॉकरोचेस। इस शो का नाम सुन के शाहरुख, सनी या बाबू राव की याद आई, लेकिन भाई लोग ये एक साइलेंट कार्टून है जो असल में ऐसा सुनाई देता है। पर बच्चों को इतना पसंद आने वाला ये कार्टून कुछ ऐसे एपिसोड बना चुका है जो बैन भी हुए हैं, जैसे कि ये। मोरक्को में बैन हुआ एपिसोड पहला नहीं है, क्योंकि ओगी का एक एपिसोड तो बिना रीजन मिले ही बैन हो गया था। लेकिन कुछ भी हो, फैक्ट भाई को कहना पड़ेगा, इस कार्टून में दिखाया गया इंडिया दिखने में सबसे बेस्ट है। और वैसे आप सब जान ही गए होंगे कि ये इंडिया की कौन सी जगह है, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। भाई लोग, ओगी एंड द कॉकरोचेस अगर आपको एक साधारण कार्टून लग रहा है तो ये भी देखो, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में ओगी की स्टेच्यू है और इसे फेमस करने में हम इंडियंस का भी काफी हद तक हाथ रहा है। वैसे भी कार्टून हो या कोई देश, इंडिया के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। हमारा कल्चर है ही इतना इंटरेस्टिंग कि आज दुनिया भर में हम हिंदुस्तानियों के चर्चे चलते रहते हैं। और इसी के साथ भाई लोग, आप ये भी देखो कि क्यों फेमस कार्टून बंद किए गए थे। क्लिक करो इस आई बटन पर और वीडियो को एंजॉय करें। चलो भाई लोग, मैं लेता हूँ आपसे इजाजत और मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखना। जय हिंद।